सुखं ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिपूजितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अहं भक्त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम श्री राम जय राम जय राम। जय श्री राम जय राम जय राम। राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय श्री राम जय राम जय राम। जय 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय श्री राम जय राम जय राम। राम श्री राम जय राम जय राम। जय श्री राम जय राम जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री भगवद गीता मैया की। यत्तदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। श्री भगवान परमात्मा कहते हैं, अर्जुन सभी लोग सुख की अपेक्षा करते हैं। जगत में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसको अपने जीवन में दुख चाहिए। है काका? हमको दुख चाहिए ऐसा कोई है? लेकिन एक है, विपदा संतु न शश्वत।
कुंती ने दुख मांगा भगवान से। वो चाहती है कि भगवान हम सुख के कारण मदोन्मत्त हो जाए और तुम्हारा भान ही भूल जाए, तुम्हारा स्मरण करना भूल जाए। अच्छा, कुंती जी भी ऐसा क्यों मांगती है कि हमें दुख चाहिए? क्योंकि आपका भजन ना भूले, आपका स्मरण ना भूले। तो कुंती जी से जाकर पूछिए भगवत भजन और स्मरण से होता क्या है? तो कहेगी सुख मिलता। अर्थात छोटे का त्याग करके उसे बहुत बड़ा सुख चाहिए। तो हमारे इतिहास में, पुराणों में भले कुंती जी क्यों न हो, भले दुख क्यों न मांगे, किंतु आशा सब ही की सुख के लिए। तमाम जीव मात्र यदि प्रयत्नशील है तो उसका कारण, उसकी वजह, उसका हेतु एक ही है कि उसे सुख चाहिए। बंधात प्रमुष्यते, उसको बंधन से मुक्त चाहिए, इसी का नाम तो मोक्ष है। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये बड़ी छोटी सी कला है जो मनुष्य मात्र अपना सकता है। देखो ये कला कैसी है। हम जहां रहते, जो करते, उसमें सुख मिलना शुरू हो जाता है ना। आप चाय पियो तो आपको चाय पीने में सुख लगेगा, आप न पियो तो न पीने में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आप जहाँ जिस रूम में रहते हो तो पहले तो नए रूम हो, नया मकान हो तो सुख नहीं लगता, लेकिन वहाँ रहना शुरू कर दो, रम जाओ तो वहीं सुख लगने लगता है। तो व्यक्ति को ऐसा सुख क्यों लगता है? उसका कारण उसकी आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं आनंद कंद है, इसलिए आत्मा से सुख लेता है। मन की एकाग्रता में उस सुख का दोहन होता। जहां हम मन एकाग्र कर लेते तो सुख मिलना शुरू हो जाता, और मन व्यग्र हो जाए तो, आपका मन न लगे, आपका मन व्यग्र हो रहा तो आपको सुख कहां से मिलेगा? देखो, दो मित्र अगर कहीं गए हो, एक मित्र को आनंद लग रहा, अरे बोले रुक जाना यार और आधा घंटा, वो आधा घंटा रुक गया, लेकिन उसको कोई दूसरे काम है। वो बोली करके आया था कि मैं आधा घंटा रुकूंगा, लेकिन मित्र का मन लग गया, तो मित्र उसे क्या कहेंगे? और रुक जा। अब मित्र को भी रुकने को मन हो रहा, किंतु उसको कोई ऐसा कार्य है कि कार्यवश उसकी व्यग्रता बन गई। अब जिस जगह पे एक मित्र को सुख मिल रहा, आनंद मिल रहा, वहीं दूसरा व्यग्रता के कारण उसे आनंद सुख नहीं मिल सकता। तो हुआ ना स्पष्ट कि जितना भी सुख है कि आप यदि एकाग्र हो जाओ। इसीलिए कहते कि भोजन करते समय या तो अन्न की स्तुति करो अथवा तो मौन रहो, तो आपको आनंद मिलेगा। या तो मौन रहो, और बोलना ही है तो अन्न की स्तुति करो। अन्न ब्रह्म है ना, हाँ, ये ठीक नहीं बना मत कहो, क्योंकि भगवान को भोग लग कर आया है। तो भगवान कहते हैं कि यदि हम अभ्यास करें तो हम अभ्यास के द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। मन की एकाग्रता में आत्मा के कारण यह हमें सुख मिल रहा, किंतु हम आरोपण इंद्रियों पे कर लेते, जड़ शरीर पे कर लेते कि हमने ऐसा देखा इसलिए आनंद हुआ, हमने ऐसा चखा इसलिए आनंद हुआ। ये चखने से, देखने से आनंद नहीं है, बल्कि तुम्हारा मन वहाँ एकाग्र हो गया तो आत्मा से आपको आनंद मिल गया।
ठीक है ना, यह हुई सुख की व्याख्या, दुख की व्याख्या। किंतु भगवान कहते यदि सच्चा सुख चाहते हो, तुम रजोगुण से प्रेरित सुख न मानो, तमोगुण से प्रेरित सुख न मानो। रजोगुण से प्रेरित क्या होता है? श्रृंगार में। तमोगुण से प्रेरित क्या होता है? उटपटांग अस्त व्यस्त। और सत्वगुण से प्रेरित क्या होता है? जिस विषय से स्वयं भी सुख को पाता है और दूसरे भी, आश्रित भी, पड़ोसी भी सुखी होते हैं। जो कर्म करने से हम भी सुखी होते हैं और दूसरा भी सकून को अनुभव करता हो, ऐसे कर्म ही विहित कर्म है, शास्त्रोचित कर्म है। हाँ, वैर वैमनस्य से कोई उसको बुरा माने, ये उसका लुकआउट हुआ, किंतु सीधी सीधी बात में तो शास्त्रोक्त विहित कर्मों से कहना चाहिए कि जो कर्म करने से तुम्हें और दूसरों को इह और परलोक जिसका सफल होता हो, उसे सत्कर्म करना चाहिए। तो भगवान कहते सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाग्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अभ्यासाग्रमते यत्र सुखं त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। सुखं त्विदानी यत्तदाग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं। सुखं त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। सुखं त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। शृणु मे भरतर्षभ। शृणु मे भरतर्षभ। तो तीन तरह का सुख भगवान बताते सारे जीव मात्र। किसी को रजोगुणी भोग ही अच्छा लगता है, किसी को चरपरा खाने में आनंद लगता है ना, किसको अखाद्य खाने में, हाँ, आनंद लगता है, तो किसी को सात्विक खान पान ठीक लगता है ना। ये तीनों सुखम त्विदानी त्रिविधम। तुम कौन हो से मतलब नहीं है, लेकिन आहार, विहार, उच्चार और विचार आपका नियमन करते हैं। क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, क्या बोलते हो और किन विचारों को आदर देते हो, ये चारों व्यक्ति के व्यक्तित्व का नियमन करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने ये चार चीज़ों को अनुलक्षित करना चाहिए, हर साधक को। बस चार चीज़ें देखे अपना अध्ययन हो जाएगा। खाना क्या पसंद करते हो, आहार। कहाँ जाना पसंद करते हो, विहार। कैसा बोलना पसंद करते हो, उच्चार। और क्या किताबों को पढ़ते हो, विचार, है ना।
तो भगवान कहते व्यक्ति ये तीन तरह से ही होते हैं। कोई रजोगुनी विचारों के होते, कोई रजोगुनी आहार के होते, कोई रजोगुनी विचार के, उच्चार के, विहार के, कोई तमोगुणी और कोई सतोगुणी होता है। तो भगवान उसकी व्याख्या बिलग बिलग ढंग से बताते हुए कहते देखो हम तुम्हें सत्वगुणी आहार विहार क्या होता है बताते। कैसा होता है? घेना यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं यतदग्रे सनि ध सनि स सनि यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृतो तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं तत्सुखं आत्मबुद्धि प्रसादजं यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं यतदग्रे विषमीव परिणामे अमृतो परिणामे अमृतो परिणामे अमृतोपमं। श्री भगवान कहते भाई सात्विक आहार विहार, सात्विक सुख किसे कहना चाहिए? देखो भगवान इशारा करते यत्तत् अग्रे विषम इव, जो पहले हमें विष जैसा लगे किंतु परिणाम अमृतकारी हो, ऐसे सुख तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उसे सात्विक सुख कहना चाहिए। जो आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो आत्मा और बुद्धि के प्रसन्नता से ही उत्पन्न होता है। देखो मन से प्रेरित सुख को क्या कहेंगे? हमारे मन ने कहा और हमने वैसा किया। मन ने कहा फिल्म देखो, चले देख ले, लेकिन आत्मा को पूछो, है ना? आत्मा कहे कि यार वही दिमाग में भरो, ये मनोरंजन नहीं है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है। तो मनोरंजन, मन का रंजन तो भगवत भजन में होना चाहिए, मन का रंजन तो सत्संग में होना चाहिए, मन का रंजन तो संतों के संग होना चाहिए, है ना? तो यह सच्चा सुख है। लेकिन तीर्थों में जाना, भगवत भजन में मन लगना, भगवान नाम में, भगवत कथा में मन लगना, ये कब लगेगा? जब आत्मा और बुद्धि उसकी प्रसन्नता होगी, उससे पैदा होगा। लेकिन जिसका मन रजोगुनी है तो आत्मा से नहीं मिलेगा। मन कहेगा फला खाओ, खा लिए, मन कहेगा वहाँ जाओ, चले गए। तो भगवान यहाँ बहुत प्यारा विज्ञान बता रहे, आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो आत्मा के और निश्चयात्मिका शक्ति से प्रेरित होकर उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसा सुख कैसा होता है? यत्तद अग्रे विषम इव, जो सुख पहले विष जैसा अनुभव होता है। जैसे हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं ना कि कोरोना से निपटना है तो पंचगव्य का सेवन करो और गोमूत्र का पान तो प्रतिदिन करो
क्या कहते, पंचगव्य का सेवन बीच बीच में करो, सिद्ध संत है। अब वे महापुरुष कहते गोमूत्र का सेवन तो प्रतिदिन करो। हमारा अपना तो सबका सौभाग्य है कि गौ माता आंगन में है, लेकिन जब गोमूत्र लेते समय यत्तद अग्रे विषमीव, लेते समय लगता है अरे राम राम, लेकिन उसका जो परिणाम है। डोंगरे जी बाप जी कहते 6 महीना गाय की बछिया का यदि हम 108 बार वस्त्र पूत करके गोमूत्र पिए 6 माह प्रति नियम से, तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। ये डोंगरे जी बाप जी कहते हैं। फिजिकली तो है, लेकिन मन को भी साफ करने का जिसमें ताकत है, और जिसमें जर्सी वर्सी नहीं है ना, कृत्रिम नहीं, जो हमारी प्राकृत है, जिसमें स्वभाव है, जिसमें गुण है, और ऐसी गायों का हम सेवन करें तो भगवत कृपा है। नर्मदा किनारा गिर गाय हमारे यहाँ, जिसको भगवान कृष्ण सेवा करते थे। तो ऐसा अब यदि किसी भी काम में सोचो कि जल्दी उठो, ब्राह्म मुहूर्त में उठो, तकलीफ पड़ेगी। यत्तद अग्रे विषमीव, विष जैसा लगेगा यार, सुबह उठना बेकार बात है। सुबह की नींद ही तो गुलाबी नींद होती, बेकार है। यत्तद अग्रे विषमीव, लेकिन परिणाम भगवान से बात करने का समय यदि कोई है तो कहते ब्रह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त किसे कहते? सूर्योदय होने के 1.5 घंटा पूर्व जो होता है उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्ध्यार्थ रक्षार्थ स्वस्थम आयुष। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका स्वास्थ्य की चिंता शास्त्र लेते, वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्ध्यात् स्वस्थो रक्षार्थम आयुष। उसकी स्वास्थ्य की रक्षा भी और आयुष्य की भी रक्षा भी होती है। लेकिन है ना विपरीत, यत्तद अग्रे विषमी, कौन उठे? लेकिन परिणामे अमृतोपम। भगवान को भोग लगाया जाता तो साधु संत कहते कि भाई भगवान को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए। विज्ञान जो भी हो, लेकिन संत सदियों से बात चलते आ रही कि प्याज लहसुन भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। अब कईयों की आदत ऐसी है, कईयों का मन, यार प्याज लहसुन के बिना सब्जी कैसी बनेगी, कैसी लगेगी? लेकिन आत्मबुद्धि के प्रसन्नता से उत्पन्न यदि आप लोगे तो आपके मन में सात्विकता होगी। ये कैसा लगेगा? यत्तद अग्रे विषमी। आपका लगना भले जो हो, लेकिन इसको यदि कोई स्वीकारे तो भगवान कहते परिणामे अमृतोपमम। उसका परिणाम निश्चित बहुत आनंददायी है। तो तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। इसलिए भोजन में अखाद्य अमेध्य छोड़कर किसी भी चीज को हमको ये नहीं चलता, हमको वो नहीं चलता, तो आप सिर्फ रजोगुण के वशीभूत होकर अपने जिह्वा के रस के लिए भोजन पान कर रहे हो। जो भगवान को भोग लग गया उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। हमको हमारे गुरु महाराज जी ने एक संत की कथा बताई थी। भूल से केरोसिन में, रॉकेल में, घासलेट में सब्जी बनाने में आ गई भूल से। वृद्ध व्यक्ति था और भगवान को भोग लगा दिया। अब पाने बैठे
प्रसाद लेने बैठे, लेकिन सब राकेल मिला हुआ सब्जी कैसा खाएंगे। लेकिन संत ने इसलिए पा लिया क्योंकि भगवान को भोग लग गया। भगवान कुछ न बोले तो हमको फेंकने का कोई हक नहीं है ना। अरे भगवान को भोग लगाया ना, चलो पाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भगवान को भोग लगाया, केरोसिन में राकेल में सब्जी बन गई, ठीक है, भूल से हो गया, पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए? संकटकाळी बाहेर निघण्याचा मार्ग हा म्हणतो कि भगवान को क्षमा याचना कर लो, भगवान भूल से हो गया, माफ कर दो, अपराध सहस्त्र भाजनम में एक ये भी अपराध ले लो और हमको खुला छोड़ दो दूसरी सब्जी बनाने के लिए। सीधी बात तो ये है। अब यत्तदग्रे विषमीव, पाने में तो विषमीव लगेगा, लेकिन आत्मबुद्धि प्रसाद जा भक्ति पनपेगी, भक्ति कहेगी कि भगवान ने भोग लगाया। देखो ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, भक्त ही कर सकता। भगवान ने यदि भोग लगाया है तो उसको मैं पाऊंगा। बताओ, मीरा को चरणामृत दिया और ठाकुर जी का चरणामृत तो था नहीं, जहर था, लेकिन वीणा नामक दासी ने कह दिया कि ये जो आपके पास में प्याला लाया गया है ना, ये जहर है। तुमको बताया कि ठाकुर जी का चरणामृत है, उसकी दासी ने बोल दिया कि ये जहर है, लेकिन कौन सुनेगा? वो बोली भगवान का चरणामृत कहाँ ना, ये जहर है, फला है, चाहे जो हो, लेकिन भगवान का चरणामृत है। और मीरा जी पी गई। बिख का प्याला राणा जी भेजा, बिख का क्या हुआ? सोई मृत कर दिजो जी, सोई मृत कर दिजो जी, पिया जी मारो नैना यागे रही जो जी, मारे नैना यागे रही जो, जही जो जी माने भूल मत जाए जो। जय हो गो माता की। तो इस तरह विष का प्याला भेजा और किसी ने बता भी दिया, जना भी दिया मीरा को, उसकी दासी ने, कि ये आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, ये कोई ये ठाकुर जी का चरणामृत नहीं है। परिणाम क्या हुआ? मरना चाहिए था ना भाई, विष ने काम करना, विष ने काम नहीं किया, भगवान के चरणामृत ने काम कर लिया। और चरणामृत का काम क्या है? अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। और इस तरह मीरा अमर हो गई, आज तक अमर हो गई। किसके कारण? उसकी प्रेमा भक्ति के कारण। हम करेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि हम संदेह में हैं और मीरा संदेह में नहीं है। ऐसे ही वे महात्मा जो केरोसिन की भाजी सब्जी को पान कर लेते हैं, उनकी भक्ति बढ़ गई। तो यत्तदग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं प्रोक्तं सात्विकं
आत्मबुद्धि प्रसादजं श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री भगवद गीता मैया की, श्री नर्मदा मैया की। पतये महादेव शंभो। प्रवचन सुनने आए। हाँ